हर कहानी का एक हिस्सा होता है जो अनकहा रह जाता है। एक ऐसा हिस्सा जो सुनाई तो नहीं देता पर उसकी मौजूदगी आपको महसूस होती है। नमस्कार दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल द इन्फिनाइट शो में। आज की स्टोरी है कुछ रहस्यमयी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम किसी को नहीं पता। लोग उसे वो अकेला आदमी कहते थे। वह हमेशा शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने खंडहर के पास देखा जाता था। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता वह पुराने खंडहर की ओर चल पड़ता। उसकी चाल धीमी पर निश्चित होती। लोगों ने उसे कभी रुकते या मुड़ते हुए नहीं देखा। वह आता, खंडहर के पास कुछ देर खड़ा रहता और फिर गायब हो जाता। उस आदमी के बारे में कई अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी खोए हुए प्यार की तलाश में था। कुछ कहते थे वह किसी अपराध का दोषी था और उसकी आत्मा भटक रही थी, पर कोई यह नहीं जानता था सच क्या है। फिर एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, वह उस आदमी के बारे में सच्चाई जानने का ठान चुका और अर्जुन ने तय किया कि वह उस आदमी का पीछा करेगा और पता लगाएगा कि वह क्यों हर शाम खंडहर की ओर जाता है। अर्जुन ने उस शाम को उसका पीछा किया। खंडहर के पास पहुंचकर वह छिप गया। उसने देखा वो अकेला आदमी खंडहर के एक कोने में जाकर रुक गया और वह ज़मीन पर घुटनों के पल बैठ गया। अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे हवा अचानक से ठंडी हो गई हो। वह थोड़ा और करीब गया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह आदमी अचानक से गायब हो गया। अर्जुन स्तब्ध था। उसकी आंखों के सामने उसने पहली बार किसी को यूं गायब होते हुए देखा। वह भागकर गांव आया, पर उसकी बातों पर किसी गांव वालों ने विश्वास नहीं किया। सबने उसे पागल कह दिया, लेकिन अर्जुन जानता था उसने क्या देखा था। अगले कुछ दिनों में वह फिर से खंडहर के पास गया और हर बार वह आदमी वहीं दिखाई देता, उसी जगह पर, और फिर गायब भी हो जाता। अर्जुन को अब लगने लगा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह जानना चाहता था कि उस खंडहर के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, और एक दिन वह उस खंडहर के अंदर जाने का फैसला कर बैठा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने दीवारों पर कुछ अजीब अजीब निशान देखे, जैसे कि वह पुराने समय में वहाँ कुछ लिखा हुआ है। वह दीवारों को छू रहा था, तभी उनमें से एक दरवाज़ा अचानक खुल गया। अर्जुन के सामने दरवाज़ा, और वह दरवाजे के पीछे जब अर्जुन ने देखा, वह उसे कभी नहीं भूल सकता। उस दरवाजे के पीछे एक रहस्यमय कमरा था, जिसकी पुरानी तस्वीरें और किताबें उस कमरे के चारों तरफ फैली हुई थी, और एक तस्वीर में वह आदमी खड़ा था, लेकिन उस तस्वीर में उस आदमी का चेहरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने उस तस्वीर को उठाया और तभी उसके पीछे किसी की उपस्थिति होने का एहसास हुआ। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और वह वही आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा धुंधला था। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आवाज़ जैसे उसके गले में ही फंस गई। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अर्जुन ने देखा कि उसके हाथों में कोई पुराना पत्र था। अर्जुन ने वह पत्र लिया और जैसे ही उसने वह पत्र खोला, उसकी आंखों के सामने का पूरा दृश्य बदल गया। उसे अब समझ में आ गया कि वह आदमी कौन था और क्यों वह हर शाम को खंडहर के पास आता था। वह आदमी एक खोई हुई आत्मा थी जो कई वर्षों पहले यहाँ मारा गया था, और वह अपने अतीत के पन्नों को खोजने के लिए भटकता था। लेकिन दोस्तों, उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था जिससे उसकी आत्मा अभी तक चैन नहीं पा सकी? दोस्तों, उस पत्र में लिखा हुआ था कि उसे मारा क्यों गया। वह एक सच्चा और नेक दिल इंसान था। वह इस सवालों का जवाब ढूंढ रहा था। दोस्तों, अर्जुन को यह बातें समझ नहीं आ रही थी। अर्जुन जैसे चाह रहा था कि वह अब इस रहस्य को हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहने दे और वह इस स्थान से
सही सलामत वापस लौट पाए। दोस्तों, उस सच्ची आत्मा ने अर्जुन को खूब सारा आशीर्वाद दिया और अर्जुन को सही सलामत बाहर ले आया। जब अर्जुन अपने गांव पहुंचा तो अर्जुन की दशा बदल चुकी थी। अर्जुन के साथ अब सब सही होने लगा था और अर्जुन ने इस रहस्य को रहस्य ही रहने में भलाई समझी और अर्जुन ने इस रहस्य को रहस्य ही रखने में भलाई समझी। धन्यवाद दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में खोए रहिए।